देखो, हम लोगों ने अभी जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसका यूज़ हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे, तभी हम लोगों ने उसको पढ़ा। देखो जैसे क्या होता है, हम लोगों ने अभी ये फार्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। देखो क्या, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू क्या था बोलो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना। ये देखो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा। अब देखो ध्यान दो, tan a को अगर हम x मान लें और tan b को अगर हम y मान लें फॉर एग्जांपल, है ना। tan a की प्लेस पर x ले लिया, tan b की प्लेस पर y ले लिया। अब देखो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा देखो tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू, देखो tan a की जगह पर x प्लस tan b की जगह पर y अपॉन 1 माइनस तो क्या होगा देखो x इंटू वाई, है ना। tan a की जगह पर x, tan b की जगह पर y, यहां भी देखो x और y, और लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या रहेगा, tan ऑफ a प्लस बी ही रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला हमको मालूम है। अब इसकी हेल्प से देखो हम नई चीज निकालेंगे, मतलब हम लोग इसकी हेल्प से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला निकालेंगे। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहां से देखो अगर हम a प्लस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान दीजिए, है ना। tan ऑफ a प्लस बी बराबर ये, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस। अब देखो a यहां से निकलेगा, a क्या होगा, a होगा tan इनवर्स x और b क्या होगा, b होगा tan इनवर्स y। ध्यान दो, ठीक। तो देखो a की जगह पर लिख लेंगे क्या, tan इनवर्स x, और b की जगह पर क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स y। तो क्या हुआ देखो, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसे करके होगा यहाँ पर। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा बोलो, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान दो, देखो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो फार्मूला हमने बनाया है, एक्चुअली ये फार्मूला बहुत करेक्ट नहीं है। ध्यान दीजिए, ये जो फार्मूला है इसमें कुछ गलतियां हैं। ये गलतियां क्या हैं और क्यों हैं, ये मैं तुमको जब आईटीआई पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन फिर भी देखो ये जो फार्मूला है ये बहुत सही नहीं है। देखो इसका सही वर्जन क्या है वो लिख ले। देखो इसका सही वर्जन जो है, ध्यान दो, वो ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखो इसका रिजल्ट होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये होगा जब x इंटू वाई 1 से कम होगा। ध्यान रखना, अगर x इंटू वाई की वैल्यू 1 से कम है तब ये ठीक होगा। और एक बात और ध्यान रखना, x को पॉजिटिव होना चाहिए, y को भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मतलब ये जो रिजल्ट है ये तब आएगा जब x इंटू वाई 1 से कम होगा, x पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। देखो ध्यान दो, अब अगर मान लो x इंटू वाई 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये पाई प्लस हो जाएगा अगर x इंटू वाई 1 से बड़ा हो जाएगा और x भी पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा बोलो, पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिए, ठीक। अब देखो आगे भी कुछ चीजें, जैसे x इंटू वाई 1 के बराबर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी। चलो खैर अभी इतना ही रखो, ठीक है। ध्यान दो, देखो अगर मान लो x इंटू वाई 1 के बराबर हो जाए तो अब ये टर्म 0 हो जाएगा। तो जब ये टर्म 0 हो जाएगा देखो तो tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, पाई बाई 2। लेकिन ध्यान देना x पॉजिटिव और y पॉजिटिव होगा तब, मतलब x इंटू वाई 1 के बराबर हो जाए लेकिन x की वैल्यू भी प्लस हो, y की वैल्यू भी प्लस हो। जैसे मान लो अगर मैं x को 2 ले लूं और y को 1/2 ले लूं तो x इंटू वाई अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1, लेकिन x भी पॉजिटिव y पॉजिटिव है ना। अब देखो अगर x इंटू वाई 1 हो जाए लेकिन x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या बोलो, माइनस पाई बाई 2 के बराबर। मतलब जैसे मान लो अगर हम x को -2 ले लें, y को -1/2 ले लें तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा 1, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, दो निगेटिव। ध्यान दो, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट फार्मूला है। हालांकि मैं बता दूं आपको
99% जगहों पर ये फार्मूला चलता है ना। ये जो इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, इसको आईआईटी पूछता नहीं है कभी। ये किताबों में दिए जरूर गए हैं, लेकिन आईआईटी कभी इसको नहीं पूछता। आईआईटी हमेशा जो फर्स्ट वाला फार्मूला है इसको ही पूछता है ना। तो अगर हमें ये याद है तो समझ लो हम ज्यादातर क्वेश्चन कर लेंगे, ध्यान देना, ठीक है। बाकी केसेस भी हैं, जैसे x इंटू वाई अगर 1 से कम हुआ, x इंटू वाई 1 से कम हुआ, लेकिन दोनों देखो ध्यान दो, x पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, यहां पर भी है यहां पर भी है ना। सिर्फ इस वाले केस में x नेगेटिव और y नेगेटिव है, ध्यान दो। इसमें भी देखो x y पॉजिटिव है। अगर x y 1 से कम तो ये फार्मूला, x y 1 से ज्यादा तो पाई प्लस, x y इक्वल टू 1 तो पाई बाई 2, और x y इक्वल टू 1 तो माइनस पाई बाई 2, ध्यान दो। तो ये फार्मूला बेसिकली कहां से आया? ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री से आया। तो tan ऑफ a प्लस b का जो फार्मूला था, देखो उससे हमने इस फार्मूले को निकाल लिया, ध्यान दो। तो इसका हम लोग हमेशा यूज करेंगे। इसी प्रकार देखो ध्यान दो, इसको नोट करो पहले। देखो इसी प्रकार अगर हम ये फार्मूला लें, tan ऑफ a माइनस बी वाला अगर हम लोग फार्मूला लें, ध्यान दो, देखो मान लो ये लें, tan ऑफ a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखो इससे ये बनेगा, इससे बनेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, ध्यान रखना ये फार्मूला भी तभी सही है जब x और y पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये फार्मूला सही नहीं है, ध्यान दो। x और y दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए तभी ये फार्मूला काम करेगा, नहीं तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, इस बात पे ध्यान रखो हमेशा। ठीक, तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं उससे मिलते जुलते हैं हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ फार्मूले। ठीक है, देखो आगे बढ़े। जैसे अपने पास साइन a प्लस बी का भी फार्मूला होता है, साइन a माइनस बी का भी होता है, कॉस a प्लस बी का भी होता है, कॉस a माइनस बी का भी होता है, इस पे भी ध्यान दें। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन ये है कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू निकालिए। देखो ये क्वेश्चन है, अब हम इसमें ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन x और y पे ध्यान दो। x क्या है बोलो, x है 2 और y क्या है बोलो 3, तो x इंटू वाई क्या हो गया 6, 6 का मतलब क्या हो गया बोलो 1 से बड़ा, x इंटू वाई क्या हो गया बोलो 1 से बड़ा। तो देखो क्या लगाएंगे इसमें, इसमें लगाएंगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू 3, ध्यान दीजिए। ठीक, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, देखो ये रहा, ये वाला लगाया, क्यों? क्योंकि x और y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, ध्यान दो। ठीक, ध्यान दो। अब देखो क्या हुआ, पाई प्लस tan इनवर्स, देखो ये क्या हुआ 5 और नीचे 1 माइनस 6 माइनस 5, क्या हुआ देखो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -1। अब मैंने बताया था आपको कि tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बोलो, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 कितना होगा बोलो, tan इनवर्स 1 कितना होगा, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी बोलो 3 पाई बाई 4 बन जाएगी, ध्यान दो। ठीक, तो देखो तुमको मैंने इसका यूज बताने के लिए क्वेश्चन बताया कि इसका यूज कब करना है। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 अगर होगा तो हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि x इंटू वाई यहाँ पर 1 से बड़ा है। अगर x इंटू वाई 1 से छोटा होता तो हम पहला वाला ही नॉर्मल फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, लिखो बच्चे जरा ध्यान से इसको पहले।
देखो अब जैसे हम लोग अगर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखें तो उससे भी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बना सकते हैं। दो कैसे, देखो जैसे मान लो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, क्या होता है बोलो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसे है देखो ये, ठीक है। देखो एक काम करें, अगर हम साइन ए को x मान लें और साइन बी को y मान लें, फॉर एग्जाम्पल लेट, ठीक, इसको x मान लिया, साइन ए को x, साइन बी को y। देखो ध्यान दो, हमको ये मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। साइन ए की जगह x लिख दिया, x स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हमने साइन ए को x माना तो देखो यहां से कॉस ए ये आ गया। इसी प्रकार अगर हम साइन बी को y मान रहे हैं, देखो यहां से कॉस बी क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये वैल्यूज इसमें रखो, क्या होगा, देखो साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, देखो साइन ए की प्लेस पर आ गया x, कॉस बी की प्लेस पर आ गया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए, कॉस ए देखो ये है और साइन बी कितना है बोलो y, तो क्या हो गया y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए का मतलब x, कॉस बी का मतलब ये, और कॉस ए की देखो वैल्यू ये है और साइन बी कितना है देखो y। देखो यहां से अब अगर हम यहां से a प्लस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दो, a का मतलब हो जाएगा साइन इनवर्स x और b का मतलब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। तो देखो a की जगह लिख दिया जाएगा क्या, साइन इनवर्स x, और b की जगह क्या लिख दिया जाएगा, साइन इनवर्स y। बाकी राइट साइड देखो यही रहेगी, a की जगह लिख दो साइन इनवर्स x, b की जगह लिख दो साइन इनवर्स y, राइट साइड क्या होगी, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान दो, इस फार्मूले में कुछ कमियां हैं। अब देखो सही तरीके का फार्मूला जो है उसको लिख लेते हैं। हालांकि बताया मैंने जो बेसिक ये फार्मूला है इसी का ज्यादातर यूज होता है ना, जो अपना ये बेसिक फार्मूला है देखो इसी का यूज ज्यादातर केसेस में होता है। बाकी इसमें देखो कुछ कंडीशंस आती हैं। देखो कंडीशन क्या आती है, देखो ध्यान दो, कंडीशन ये आती है कि जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा देखो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो पहला वाला केस, यही वाला केस देखो है, किसी को लिखा हमने ध्यान से देखो, देखो ध्यान दो। अब ये जो वैल्यू है देखो ये कब यूज होगी, ये वैल्यू देखो तब यूज होगी जब x 0 से 1 तक हो, y भी 0 से 1 तक हो और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेसर इक्वल टू 1 हो। ध्यान देना, इस कंडीशन में इस फार्मूले को हम यूज करेंगे, मतलब x पॉजिटिव y पॉजिटिव। अब देखो एक्चुअली ऐसा है यहाँ पर कि x को 1 तक ही लिया, क्योंकि साइन इनवर्स x में जो x होता है वो -1 से 1 तक ही जा पाता है। इसी प्रकार साइन इनवर्स y में जो y होगा वो -1 से 1 तक ही जा पाएगा। अब हमें x y पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हमने देखो 0 to 1 और इससे भी 0 to 1 लिया है। tan इनवर्स x में x होता है -∞ से ∞, तो जब हमें पॉजिटिव चाहिए था तो हमने x को ग्रेटर देन 0 लिया था। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से ∞। ध्यान दो, देखो
अब जैसे मान लो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा हो और एक्स भी पॉजिटिव हो वाई भी पॉजिटिव हो, तो ये हो जाता है पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इस तरीके से ध्यान दो, यहां पर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए बोलो, 1 से बड़ा, और एक्स वाई पॉजिटिव, तो इसमें आ जाएगा पाई माइनस, ध्यान दो। ठीक, अच्छा इसी प्रकार देखो यही फार्मूला साइन ए माइनस बी का अगर लें तो उससे देखो ये बन जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना ये तब लगाएंगे जब एक्स पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, तब हम इसको यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखो मैंने बताया ये जो आईटीएफ के आप बेसिक सीख रहे हो, सब आईटीएफ के बेसिक है, ये सब हर जगह लगेंगे। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक सीखे, साइन कॉस का ग्राफ सीखा, उसकी वैल्यूज निकालना सीखा, उसके फार्मूले सीखे, तो ये मान लो करीब करीब आपने इस बेसिक में 50% ट्रिग्नोमेट्री सीख ली और करीब करीब मान लो 50% आपने आईटीएफ भी सीख लिया, है ना। आप बहुत सी चीज़ें इस बेसिक में सीख ली हैं और ये हर जगह आगे यूज़ होंगी। जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे मैथ्स में, चाहे हम 11th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो, ये बेसिक हमें अच्छे से आना चाहिए। अगर ये बेसिक हमें अच्छे से आता है तो इसका मतलब मैथ्स के सारे टॉपिक्स हम आसानी से कर लेंगे और हमें किसी भी चैप्टर में कोई भी समस्या नहीं होने वाली। तो ये करीब मेरी 1 महीने की बेसिक क्लासेस हैं, ध्यान दो, 1 महीने की, है ना, करीब 30 आवर्स की ये बेसिक क्लासेस हैं। इसको थोड़ा बच्चे ध्यान से पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद इसको सीखें, फिर उसके बाद कुछ भी आप पढ़ेंगे आपको हमेशा सब कुछ आसान लगेगा और कभी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको। अच्छा इसी प्रकार देखो कॉस ऑफ ए प्लस बी के फार्मूले होते हैं, उनसे भी फार्मूले बना लिए गए। जो कैसे बना लिए गए ध्यान दे सब बच्चे यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट करो सब बच्चे ध्यान से।